चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में, आज की इस सेशन में हम 3.3 को बिल्कुल सही तरीके से ख़त्म कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले हमने 3 क्वेश्चंस किए थे। 3 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका था, तीसरे का फर्स्ट पार्ट, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये सारे क्वेश्चन आज इस सेशन के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं दोस्त, आप सभी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए चल रहे होंगे। अलीशा, नायरा, नूर, अजमीर, सुमित, स्नेहा और अरविंद, इन सभी का वेलकम है इस सेशन में। आप सभी कैसे हैं, एक बार ज़रा फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि आज मेरा चश्मा गुम है, मिल नहीं रहा है। क्योंकि मैं आज जैसे ही मैं नाई की दुकान पर पहुंचा और वहाँ बाल कटवाए, उसके बाद में जब मैं रिटर्न घर आया तो मुझे चश्मा मेरा नहीं मिला है, और जाकर वहाँ भी देखा तो उनके पास भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया। कोई दिक्कत वाली बात हमें इस सेशन में नहीं होगी। थोड़ी सी परेशानी कमेंट में पढ़ने में हो सकती है, क्योंकि कमेंट में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ होता है और बारीक बारीक लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो कोई बात नहीं, लगातार हम क्लास को लेंगे और अपनी बातों को स्पष्ट करेंगे और आपकी बातों को भी ध्यान में रखते हुए। सो जल्दी से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते वो, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते हैं। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते हैं, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते हैं। तो आइए दोस्त, फटाफट अंदाज में, फटाफट अंदाज में अपने सेशन की ओर अग्रसर होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। सर प्लीज सीन माई टेक्स्ट, प्लीज। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप टेंशन मतलब, बिल्कुल आराम आराम से सारी चीज़ें समझेंगे। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको सारी बात एकदम क्लियर तरीके से समझ में आएगी। सो प्लीज़ आज ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा कमेंट में ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा चश्मा गुम है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो मैं चश्मे का यूज़ करता था, उस चश्मे के अंदर अवतल लेंस का यूज़ किया गया है ना। और अवतल लेंस का मतलब क्या होता है? अवतल लेंस का मतलब ये होता है कि दूर की चीज़ों को स्पष्ट दिखाना, एकदम क्लियर दिखाना, है ना। क्योंकि थोड़ा सा दूर है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर हो रहा है ये स्क्रीन, तो कोई बात नहीं। तो इस स्थिति में थोड़ी सी धुंध नज़र आएंगी, क्योंकि जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ना बनकर उससे कुछ पहले बन जाता है। क्यों सर, साइंस पढ़ा रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, साइंस नहीं पढ़ा रहा। तो आइए फटाफट अंदाज में पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और गया आपकी स्क्रीन पर अब तीसरे क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, जिसमें यह कहा गया था कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का डिफरेंस, टू नंबरों का डिफरेंस कितना था। पता नहीं कितना दिया हुआ था, लेकिन हमने इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट को कवर किया था। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओहो, कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है भाई, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई इसमें। देखिए, इंग्लिश वाले थोड़ा सा समझेंगे इस बात को, क्योंकि मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है कि हमने इंग्लिश में नहीं लिखा क्वेश्चन को। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की, इस क्वेश्चन को समझाने की। समझेंगे ज़रा ध्यान से। देखिए, इसमें कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए, संपूरक कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? संपूरक कोण 180 डिग्री के होते हैं। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। दो संपूरक कोणों की बात हो रही है, तो दो संपूरक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। तो मान लेते हैं कि बड़ा कोण एक्स है, माना स्मॉल, माना बिग एंगल। लेट बड़ा कोण, बड़ा कोण, टेढ़ी बेढ़ी लाइनें खींचेंगे आज, इजिकल्स टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। अब वो ये कह रहा है छोटा कोण,
देखिए कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक है। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे। तो छोटा कोण को मान लेते हैं वाई है। छोटा कोण इजिकल्स टू वाई। छोटे कोण को हमने वाई मान। अब चूंकि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समपूरक कोण कौन से है? एक तो एक्स माना, एक को वाई माना। तो समपूरक कोणों का योग कितना होता है? दोनों समपूरक कोण है, दोनों संपूरक कोण है x+y इजिकल्स टू 180 डिग्री के इक्वेशंस पहली आ जाएगी यहाँ से। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है सर, है ना। संपूरक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है। इस बात को सभी स्टूडेंट्स ने समझे या नहीं? क्लियर है सभी स्टूडेंट? बिल्कुल सर। अब चूंकि वो ये कह रहा है कि बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण कौन सा है सर? बड़ा कोण हमारा एक्स है। तो बड़े कोण जो है, बड़ा कोण, वो छोटे कोण से 18 अधिक है। यानी छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत वाली बात मान लेते हैं, इक्वेशन हमारी सेकंड आ जाएगी। और जब दो इक्वेशंस को हम पढ़ करके बना लेते हैं, तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसे करते हैं? वही स्टेप भाई। सबसे पहले स्टेप आप इस y को इधर लेकर आइएगा। तो एक्चुअली मैं इसको इक्वेशन सेकंड ना मानते हुए थोड़ा सॉल्व करता हूँ, फिर उसके इक्वेशन सेकंड मान लेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं बस। तो कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन सेकंड ही मानते हैं। इसको इक्वेशन सेकंड ही मानते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी x का मान निकला हुआ है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब मैं इस x के मान को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, तो मुझे बताइए जरा आप कितना हो जाएगा ये? सर यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, ठीक है सर। तो इस x की जगह रखते हैं y+18, है ना। x की जगह y+18 दूसरे वाले पेन से लिखता हूं मैं। तो ज़रा मुझे बताएंगे आप, y+18 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। और प्लस के आपका y ऑलरेडी यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर y की जगह y आ जाएगा। और इजिकल्स टू आपका कितना? 180 डिग्री। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना बेटा। सो y और y, एक y और दो y कितने हो जाएंगे? 2y। तो इस तरीके से आप ये 2y हो जाएगा आपका। और इजिकल्स टू 180 और -18, चूंकि 18 को उधर लेकर जाएंगे माइनस का हो जाएगा। और इस 2 को डिवाइड में लेकर जाएंगे तो y इजिकल्स टू, और यहाँ से मुझे बताओ 180 -18, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। और यहाँ पर आपका बचेगा कितना? 7 में से 1 गया, 6 बचेगा। और इस तरीके से आपका ये आ जाएगा 162। और डिवाइड में हमारा 2, 2 8 16 और 2 ही कम 2। y का मान कितना आ गया? y का मान सर यहाँ पर हमारा 81 आ गया। y का मान कितना आ गया? 81 आ गया। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पुट इन इक्वेशन सेकंड, यानी इसको समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुट इन इक्वेशन सेकंड। जब मैं इसको सेकंड वाली इक्वेशन पे रखता हूं, तो मुझे बताएंगे क्या ये x का मान ना निकल जाएगा? x इजिकल्स टू y का मान 81 और प्लस के हमारा कितना है? 18, प्लस के 18, 81 + 18 और x इजिकल्स टू कितना रहेगा? 8 और 1 9, 8 और 1 9। तो इस तरीके से 99 डिग्री हमारा यहाँ पर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से इस वाले क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बिल्कुल सही आंसर दिया अरविंद ने। यहाँ पर x का मान 81 है और y का मान 99 है। सॉरी, y का मान यहाँ पर 81 है और x का मान 99। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से समझ गए। तो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ज़रा इस वाले क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए और ज़रा इसको पढ़ेंगे, तो शायद इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कोच कौन होता है? आप तो जानते हैं, कैप्टन होता है।
जो कोचिंग देता है, ठीक है। कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। कितने में खरीदी? 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। एक्स वाई का मान फाइंड करो। ऑब्वियसली बात है। तो देखिए करना कैसे है, इसका मतलब क्या हुआ शगुन, आप सभी स्टूडेंट्स प्लीज करके इंग्लिश वाले समझेंगे। एक क्रिकेट टीम का कोच है जो उसकी ट्रेनिंग देता है क्रिकेट टीम को, ठीक है। इसमें जो कोच है उसने 7 बल्ले बाय किए और 6 गेंदें खरीदी, लेकिन ये नहीं पता कि एक बल्ला कितने का, ये नहीं पता कि एक गेंद कितने की है। मान लेते हैं कि लेट मान लेते हैं बल्ले का मूल्य यानी प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ वन बैड, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य हमारा कितना है, एक्स रुपए मान लेते हैं, एक्स रुपए, ठीक है, एक्स रुपए मान लेते हैं। और एक गेंद का मूल्य, प्राइस या कॉस्ट, प्राइस ऑफ वन बॉल यानी एक बॉल का मूल्य इज इक्वल्स टू रुपए वाई मान लेते हैं, वाई। इतनी बात आप सभी स्टूडेंट समझ गए ना? बिल्कुल सही। अरविंद का बिल्कुल सही आंसर मुझे लग रहा है जहां तक देखता हूं मैं। तो चूंकि यहां पर एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक्स है, चूंकि 7 बल्ले खरीदे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये 7x, और इस तरीके से चूंकि प्लस करेंगे इसलिए कि उसने दोनों चीजें 3800 में खरीदी, तो एक गेंद का मूल्य वाई रुपए है, एक गेंद का प्राइस वाई रुपीज है, और 6 बॉल का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 6y होगा। तो इस तरीके से आपका ये 6y इज इक्वल टू कितने में खरीदी सर, 3800 में खरीदी। तो इस तरीके से आपका ये 3800 आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं और पढ़ते हैं जरा इसको कि बाद में, अब वो ये कह रहा है क्या सर, कि बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे, और ये तो हमें पता है कि एक बल्ले का, एक बैट का जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो एक्स रुपए है, और एक गेंद का, एक बॉल का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो वाई रुपए है। क्योंकि यहाँ पर बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे, तो जब 3 बल्ले वो खरीदेगा तो क्या 3x ना हो जाएगा, प्लस अगर वो 5 गेंदे खरीदेगा तो क्या 5y ना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितने में खरीदी सर, 1750 में खरीदी, दोनों चीजें हैं, इज इक्वल टू हमारा ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। कोई डाउट वाली बात किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप में यहाँ से अगर x के मान को, अगर मैं y के मान को यहाँ से निकाल लूँ कि y को अगर मैं निकालता हूँ तो 5y इज इक्वल्स टू 1750, और ये 3x उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x। इस 5 को डिवाइड में लेकर आऊंगा तो y इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, 1750 और माइनस के 3x, और इस तरीके से डिवाइड में हमारा 5 आ जाएगा। पुट इन, मान लो ये इक्वेशन थर्ड भी है और इस थर्ड इक्वेशन को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। तो आइए हम इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में आपके सामने, आपकी नजरों के सामने रखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ से x के मान को फाइंड करते हैं। तो 7 इंटू एक्स और प्लस के 6, और y की जगह y का मान क्या है सर, जरा इसको एक ब्रैकेट में रखो आप, 1750 माइनस के 3x और डिवाइड में 5, एक ब्रैकेट बंद करता हूं, क्योंकि 7x ये रहा 7x सर, 6y 6 ये रहा सर, और y की जगह y का मान, बिल्कुल सर, इज इक्वल टू कितना है, 3800 है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ, है ना। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे की तरफ सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर कि हाँ सर, यहाँ से आप अगर अपॉन 1 करते हैं, एक काम कीजिएगा, पहले आप इस 6 की ना आप अंदर मल्टीप्लाई करा लो, इस अंदर इसकी मल्टीप्लाई करा लो 6 की, तो 7x और डिवाइड में आपका 1 और प्लस के 6 इंटू 1700 यानी 7, इस तरीके से 6 और इंटू 1750 माइनस के 3x इंटू इंटू 6 और डिवाइड में कितना आ जाएगा सर,
डिवाइड में तो सर 5 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। 3800 इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। इतनी बात तो सभी मेरे दोस्त समझ गए होंगे, सभी मेरे स्टूडेंट्स समझ गए। तो मैं 5 को जब यहाँ से एलसीएम लेता हूँ स्लाइड को ऐड करके, तो किसी भी स्टूडेंट्स को बाउंस नहीं लगेगी, क्योंकि आप बहुत समझदार स्टूडेंट हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी एक एक बातों को नोट भी करते हैं और समझते हुए चलते हैं। तो ये जब 5 आपने एलसीएम ले लिया, 5 की इससे मल्टीप्लाई, 5 सत्ते 35 एक्स आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35 एक्स आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। और प्लस के एक 10,500, प्लस के 10,500 क्यों? क्योंकि जब आप सर इस 6 के अंदर जब इस 6 की इससे मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो आपका 10,500 ईजिली आ जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं है होगा सर, ठीक है? 10,500 इतना आराम आराम से चल रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे। 6 की 6 18x माइनस के 18x कितना रहेगा? माइनस के 18x। दिक्कत वाली बात हो रही है, कोई बात नहीं, चश्मा थोड़ा सा नहीं है तो उसका सामना हमें करना होगा, कोई बात नहीं बेटा। और दूसरी बात यहाँ पर आपका कितना रहेगा? 3800 चल रहा है यहाँ पर, कितना? 3800। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा और आप देखूंगा यहाँ पर कि 35x और 18x कितना बचेगा सर? यहाँ पर सर आपका बचेगा कितना? 17x, क्योंकि 17 और 15 कितना होते हैं? 35 होते हैं, तो 17 बचेगा, 18 निकाल दिया तो इस तरीके से आपका 17x और प्लस के 10,500 इजिकल्स टू 500, या आप ऐसे लिखो 3800 और इंटू 5 ऐसे लिख दोगे तो कोई भी डाउट वाली बात आपको नहीं होगी सर, है ना? इसको उधर लेकर जाते हैं और ज़रा देखते हैं ज़रा। 17x इजिकल्स टू 500, 500, 5 48 हासिल लगे 4, 5 या 15 और 4 19, इस तरीके से आपका 19,000 आ जाएगा। माइनस करेंगे 10,500। आप मुझे कोई भी स्टूडेंट्स बता देगा इस बात को तो, कि जब हम 19 में से 10.5 को माइनस करते हैं कितना बचेगा? 19 में से 10.5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? जल्दी से बताओ फटाफट अंदाज में। 17x इजिकल्स टू आपका 0 में से 0 गया, 0 बचेगा, 0 में से 0 गया, 0 बचेगा, और 10 में से 5 गए, 5 बचेगा, 8 बचा, और 8 इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा। 8500 बचेगा ना? अरे 500 कैसे बचेगा शिवम बेटा? 8500 बचेगा यार, कैसी बात करते हैं? 8500 आएगा ना भाई? और डिवाइड में 17, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। x इजिकल्स टू 8500 और डिवाइड में 17, 17 पंजे 85, x का मान 500 आ गया। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था कि आप x के मान को बोल रहे हैं। मैंने तो ये सोचा कि आप इसमें से जब इसको घटा रहे हो तो 500 बच रहा है, बट इसको डिवाइड करने पर 500 आ रहा। जब मैं यहाँ पर x के मान को पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो y का मान निकल जाएगा। पुट इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड क्या है सर? थर्ड यहाँ पर ये रही 1750 माइनस के 3x, 1750 माइनस के 3 इंटू एक्स का मान कितना सर? 500, और डिवाइड में कितना है? डिवाइड में हमारा, और y इजिकल्स टू चल रहा है, y इजिकल्स टू, ठीक है, तीसरी वाली इक्वेशन में। और डिवाइड में कितना है आपका यहाँ पर? ये 5 है, 5, कोई बात नहीं, 5 इसको मैं रखता हूँ, और इस तरीके से इजिकल्स टू आपका आ जाएगा। 1750 में से 5 या 1500 को माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा? 250 बचेगा, 250, और डिवाइड करूंगा 5 से तो 5 पंजे 25, y का मान यहाँ से 50 आ जाएगा। y इजिकल्स टू आपका 50 इजिली आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी दर्शक, मेरे सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ रहे हैं, है ना? अलीशा, शिवम, सुमित, स्नेहा और विवेक, मुस्कान, सो आप सभी स्टूडेंट्स मेरी बातों को स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे हैं ना? तो अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे कि जो हमारा बेड का कॉस्ट थी, एक बेड की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपये है, और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपये है। तो इस तरीके से हम एक्स वाई के मान फाइंड करके इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना? अब मैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ज़रा डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा इसको, ज़रा एक पढ़ेंगे इसको पहले। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नेत भाड़े के अतिरिक्त, नेत भाड़ा बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है,
नेत बोलते हैं कांस्टेंट को और भाड़ा बोलते हैं किराए को। तो ये कांस्टेंट किराया है। कितना कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नेत भाड़े के अतिरिक्त, नेत भाड़ा का हमें पता नहीं है, हमें कांस्टेंट किराया नहीं पता है कितना है, उसके अतिरिक्त यानी उसके अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी उसकी जब उससे वो कांस्टेंट किराए से अधिक जाती है तो उस पर यहाँ पर इस किराए को सम्मिलित किया जाता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये होगा। कांस्टेंट होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। एक हमने मतलब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लेके बस अड्डे जाना है, तो बस अड्डे का जो है एक नेट किराया है, एक कांस्टेंट किराया है, उसका मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ उससे कहा है कि जब आप उस बस अड्डे से आगे की 10 किलोमीटर दूर जाओगे ना, वहाँ से उस बस अड्डे से 10 किलोमीटर दूर जाओगे ना, तो आपके 105 रुपये लगेंगे। आई होप बात क्लियर हो चुकी होगी। तथा 15 किलोमीटर के लिए, यानी 15 किलोमीटर के लिए, उस बस अड्डे से 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है वो 155 है। नेत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये हमें बताना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले मानते हैं कि माना नेत भाड़ा कांस्टेंट किराया, लेट नेत भाड़ा, नेत भाड़ा और जिसको बोलते हैं किराया भी बोलते हैं इसको, है ना। नेत भाड़ा इजिकल्स टू, मान लेते हैं ये एक्स रुपए है, क्योंकि पता नहीं है हमें, जो कांस्टेंट किराया है वो हमें नहीं पता, हमने इसको क्या मान लिया, एक्स रुपीज मान लिया। और प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी हर एक किलोमीटर का आगे की ओर, कांस्टेंट से आगे की प्रति किलोमीटर भाड़ा को हमने मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब किराया इजिकल्स टू रुपए वाई है। इतना तो किराए का तो सभी इंग्लिश वाले समझते हैं सर। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर की बात हो रही है यहाँ पर, 10 किलोमीटर की। और चूंकि हमने नेत भाड़े को माना, देखिए हमें समझना प्लीज करके इस बात को कि चूंकि हमें यहाँ पर कांस्टेंट किराया तो देना ही है, तो इसका मतलब इसको तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। प्लस प्लस कह रहा है 10 किलोमीटर, वो यहाँ पर देखो, इस पर गौर करो आप, इस वाली वैल्यू पर आप गौर करो कि वो ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। क्योंकि हमने 1 किलोमीटर को भाड़ा को मान लिया वाई रुपीज के, उस कॉन्स्टेंट से जब आप 1 किलोमीटर जाओगे ना तो उसको हमने वाई मान लिया। तो चूंकि 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 वाई ना हो जाएगा। अरे सर बिल्कुल हो जाएगा, कैसी बात करते हैं आप, समझ गए हम। तो 10 वाई इस तरीके से आपका हो जाएगा। और कितने रुपए लगते हैं इसमें सर, यहाँ पर आपके 105 रुपये लगते हैं। मैं आशा करता हूँ बात बहुत इजीली आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। अनुज अरुषि आपका वेलकम है इस सेशन में। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी यहाँ पर आपकी। अब दूसरी वाली इक्वेशन कैसे बनेगी सर, क्योंकि यहाँ पर तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, देखिए यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि हमें कांस्टेंट किराया तो देना ही देना है, लेकिन इसमें ऐड कितना करना है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा। और 1 किलोमीटर का कितना माना, वाई माना। तो जब हम 15 की वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 15 वाई हो जाएगा। और कितने रुपए ले रहा है वो, 15 किलोमीटर पे 155 रुपए ले रहा है। तो इस तरीके से 155 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। कोई डाउट वाली बात किसी को भी नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ बात बहुत इजीली आप समझ रहे होंगे। शिवम कुमार, नूर अजमी और अलीशा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इक्वेशन सेकंड हमारी यहाँ से निकल जाए, तो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। और यहाँ से मैं x के मान को निकालता हूँ। यहाँ से मैं x के मान को जब निकालता हूँ तो x इज इक्वल टू 15y को उधर लेकर जाऊंगा, 155 माइनस के 15y, इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन थर्ड, सॉरी फर्स्ट में पुट करेंगे इसको। फर्स्ट में इसको हम रखते हैं, यानी समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर। और जब मैं रखता हूं इक्वेशन फर्स्ट में, तो चूंकि इस वाले x की जगह 155 माइनस 15y, तो मैं दूसरे पेन से इसको रखता हूं 155 माइनस के 15y
और प्लस के tan y और प्लस के tan y इज इक्वल टू, अरे समझ आ रही बात ये नहीं, ये वैसे ही टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ बैठ करके, 105। अब यहाँ पर चूंकि 155 को उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 15y और प्लस के 10y, तो माइनस के 5y बचेगा और इज इक्वल टू आपका 105 और माइनस के 155। जरा घटाओ इसमें से इसको, क्योंकि हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर माइनस करते हैं, लेकिन बाद में ये देखते हैं कि बड़े नंबर से पहले, बड़े नंबर से पहले माइनस है या प्लस है, जो निशान होता है वही लगाते हैं। ये बात आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी बात हो चुकी है। कितना बचेगा सर? अरे कैसी बात करते हैं, 50 बचेगा। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स बता देगा इस बात को, तो 50, तो 5 को डिवाइड में लेकर, नहीं सर -5 बचेगा, इस वाले माइनस से माइनस कैंसिल, 5 ढाई 50, वाई का मान यहाँ से 10 आ जाएगा। जब वाई का मान निकाल चुके हैं तो पुट इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 में हम x के मान, y के मान को रखेंगे। तो मैं जब यहाँ पर x इजिकल्स टू वाई की जगह y का मान रखता हूँ 155 माइनस के 15 ढाई 150, 15 और इंटू 10, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर 155 और माइनस के 150 इजिकल्स टू कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो इसका मतलब क्या आ गया कि x का मान 5 रुपये आ गया। x का मान कितना आ गया बेटा? x का मान 5 रुपये आ गया। इसका मतलब जो कांस्टेंट किराया है, कांस्टेंट जो हमारा किराया है वो 5 रुपये तो हमें देना ही देना है। लेकिन 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 अब आगे को जो 15 किलोमीटर हम चले, 10 किलोमीटर चले, और दो कंडीशन में, तो यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा। तो आइए उसी की हम देखते हैं। और हर 1 किलोमीटर का 10 रुपये है, हर 1 किलोमीटर का 10 रुपये है। अब चूंकि यहाँ पर वो कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में, आप मुझे बताओ, जरा दिल पे हाथ रख के बताना कि यहाँ पर जो कांस्टेंट किराया है वो 5 रुपये है ना, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो 10 रुपये है, 10 रुपये। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे हम, बताओ भाई। अब यहाँ पर लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर सफर करने के लिए, यात्रा नहीं सफर करने के लिए, सफर सभी जानते हैं, सफर करने के लिए किराया अदा करना होगा, किराया अदा करना होगा, यानी देना होगा, अदा करना होगा। इजिकल्स टू आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर एक तो आपका कांस्टेंट तो आपको दे रही है, प्लस के 25 किलोमीटर, 50 के 25 और प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी हर 1 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर किराया। नहीं बात समझ भाई, एक्स तो हमें देना ही है, ये तो कांस्टेंट किराया है, ये तो हमें देना ही देना है। उसने, जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसने 25 किलोमीटर सफ़र किया, और हम इस बात को जानते हैं कि प्रति किलोमीटर का जो है वो यहाँ पर अभी निकाला हमने कितना, वाई का मान कि 10 है, कि हर 1 किलोमीटर के 10 रुपये तो उसको अदा ही करने होंगे, और उसका कांस्टेंट किराया 5 रुपये है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसकी जगह, कांस्टेंट की जगह 5 रख दूँ और प्लस 25 उसको किलोमीटर यात्रा करनी है ना, और प्रति किलोमीटर किराया कितना है सर? अरे कैसी बात करते हैं, अभी निकाला सर हमने, कितना है देखना पड़ेगा फिर दोबारा से, 10 आया है। तो इस तरीके से 10 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से 5 प्लस 25 ढाई 250 होता है। तो मुझे बताएंगे आप ज़रा स्टूडेंट, क्या 255 ना हो जाएगा? बताओ भाई, किसी भी स्टूडेंट्स की बात समझ आई हो तो ज़रा मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना भाई, प्लीज़ करके बताओ फटाफट अंदाज में। शिवम, सुमित, अलीशा और दीगर स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार मेरी बातों को इस बार सही तरीके से सुन रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए क्या? अच्छे से समझ आ गया, वेरी गुड स्टूडेंट। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट किराया था वो निकाल दिया, और जो प्रति किलोमीटर, चूंकि जिसको मानते हैं वही तो फाइंड करते हैं, वही फाइंड करने के बाद, क्योंकि उस पर्सन ने 25 किलोमीटर यात्रा की, 25 किलोमीटर सफ़र किया, अब यहाँ पर उसका जो आप लगाएंगे कांस्टेंट तो देना ही देना है, 25 और किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर, यानी हर 1 किलोमीटर का कितना होता है? 10 किलोमीटर, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 25 की, 25 ढाई 250 और 5 इस तरीके से। तो आइए दोस्त,
अगले वाले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं आपको मैं। अब इसको भी थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कहा गया है क्या कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, आई बात समझ? यस सर। किसी फ्रैक्शन के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दो जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है ना। यदि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। माना माना अंश यानी अंश को बोलते हैं नॉमिनेटर। नॉमिनेटर अंश बोलते हैं इसको, थोड़ा से इंग्लिश हिंदी वाले भी लिखेंगे। अंश इजिकल्स टू, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक्स है, और हर को बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 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 इजिकल्स टू, इसको हम मान लेते हैं वाई, हर को। आई बात समझ? बिल्कुल सर। तो वो फ्रैक्शन क्या होंगे? वह फ्रैक्शन, क्या वो फ्रिक्शन एक्स अपॉन वाई ना होगा? आप मुझे बताओ। अरे होगा या नहीं होगा? हाँ होगा सर, कैसी बात कर रहे हैं आप। अब चूंकि वो ये कह रहा है, कंडीशन क्या है कि अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दो जोड़ दिया जाता है, दो ऐड कर दिया जाता है, तो ये 9/11 हो जाता है। तो आइए, जब मैं इस फ्रैक्शन में इसके अंश में भी और इसके हर में भी दो को ऐड करता हूं, तो आइए कर लेता हूं ऐड। x+2 और y+2 दो को ऐड कर लिया, तो यह फ्रैक्शन 9/11 के रूप में व्यक्त हो जाती है, बदल जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 11 की इसमें करेंगे तो यहाँ पर आपका 11x, 11x प्लस के 11 दूनी 22 इजिकल्स टू 9y और प्लस के आपका ये 18 आ जाएगा। इस 9y को इधर लेकर आओ आप, तो ये माइनस का हो जाएगा 11x, और इस तरीके से 22 को उधर, तो माइनस के 9y इजिकल्स टू 18 माइनस के 22। आप मुझे बताओ 11x और माइनस के 9y, और चूंकि यहाँ पर 4 बचेगा, माइनस का इधर आ गया, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 4 इजिकल्स टू 0। इक्वेशन आ जाएगी पहली आपकी इस तरीके से। आई बात समझ? आगे बात समझ। तो अब मैं दूसरे वाली कंडीशन की ओर कहता हूं कि अगर इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया जाता है, 3 ऐड कर दिया जाता है, तो ये 5/6 में बदल जाती है। तो जब मैं इसको यानी इस फ्रैक्शन को x+3 और इस तरीके से y+3 इजिकल्स टू आपका ये 5/6 हो जाता है। जल्दी सॉल्व करते हैं। 6 की x+3 में, तो 6x प्लस के 18। बात समझ आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर। 5y और इस तरीके से 5 या 15, इसको इधर लेकर आऊँगा तो 6x माइनस के 5y, और इस 18 को इधर लेकर जाओ, या आप इधर लेकर आओगे ना इसको, तो चूंकि 15 इधर आ गया तो माइनस का, और प्लस के 18 है, तो इस तरीके से प्लस के 3 बचेगा इजिकल्स टू 0। इक्वेशन आ जाएगी हमारी सेकंड। दो इक्वेशन बनी, दोनों से x और y के मान को फाइंड करते हैं जल्दी से, फटाफट अंदाज में। एक काम करते हैं, आप यहाँ से x के मान को फाइंड करो। कहाँ से सर? यहाँ से x के मान निकालो आप। तो जब मैं यहाँ पर x का मान निकालने की कोशिश करता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 9y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 9y माइनस के 4, और डिवाइड में कितना हो जाएगा सर? डिवाइड में ये 11 डिवाइड में आएगा, तो मैं x लिख रहा हूँ, और जो इसका मल्टीप्लाई है डिवाइड में आएगा। इस तरीके से x, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको समीकरण 3 में रखते हैं। फर्स्ट में, फर्स्ट कहाँ? नहीं सर, सेकंड में रखेंगे इसको, क्योंकि फर्स्ट से तो निकाल रहे हैं ना, सेकंड में रखते हैं। तो जब हम सेकंड में रखते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि 6 और इंटू में इसके 9y 11, इस तरीके से आपका आ जाएगा, और माइनस के 5y और इजिकल्स टू आपका, इस 3 को उधर लेकर जाओगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, और अपॉन 1। अब मुझे बताओ आप ज़रा अगले वाले स्टेप में कि जब 6 की अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ और करता हूँ, तो 9 6 54,
54y हो जाएगा, 54y, 9 चौक 36, माइनस के 36, और डिवाइड में आपका आ जाएगा कितना, 11, और माइनस के 5y और अपॉन 1 इज इक्वल्स टू आपका माइनस के 3 आ जाएगा। एक स्लाइड को ऐड करता हूँ, 11 को एलसीएम लेता हूँ, 11 को एलसीएम लेता हूँ और इस वन की इसमें करता हूँ, तो 54y माइनस के 36, 54y माइनस के 36, और आगे की ओर क्या है भाई, 11 की इसमें करता हूँ, 11 पंजे 55, तो माइनस के 55 आपका यहाँ पर ही आ जाएगा, माइनस के 55 इजिकल्स टू कितना है, इजिकल्स टू हमारा माइनस के 3 है, माइनस के 3। मयंक आपका वेलकम इस सेशन में, टाइम पर क्लास में नहीं आते, तुखराम तैयार है, तुखराम मिल नहीं रही भी आजकल, पता नहीं कहाँ चली गई, तुखराम छोटी वाली रखी हुई है, पिटाई होगी बहुत ज़्यादा आपकी। अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो चूंकि यहाँ पर -36 और -55 है, तो कितना हो जाएगा बेटा, बताओ मुझे यहाँ से आप। 54y, 54y, 6 और 5 11 का एक हासिल लगा, एक 5 और 3 8 और एक 9, 91 हो जाएगा। और इस तरीके से आपका 11 या 33 माइनस के 33, इसको उधर लेकर जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस के 91, 54y इज इक्वल, कहीं डाउट तो नहीं है किसी को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 35 और 91, 11 में से 3 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 में से 3 गया, 5 बचेगा, माइनस के सॉरी प्लस क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, और ये 54 डिवाइड में, तो y इज इक्वल्स टू 58 डिवाइड में 54, आप इसको काटोगे कितने से कटेगा, जो आप 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, इस तरीके से आपका 29/27 इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट इसमें? 58, अरे यार गलती हो रही है, कहीं कहीं मिस्टेक हुई है क्या? गलती कहाँ पर लग रही है भाई? गलती कहाँ पर है? आरुषि, इतना ही आ रहा है क्या? बताओ बेटा, इतनी आ रहा है क्या? अरे देख कर बताओ जरा, आंसर ठीक आ रहा है या नहीं, फिर इसका इलाज करते हैं हम। कहाँ गलती हुई है? अपॉन 11, ठीक है, यहाँ से माइनस के 5y आ जाएगा, ओहो, गलती हो गई भाई, गलती हो गई भाई, ये आपका जो आएगा ना, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, देखो, इस 6 की यहाँ करूँगा, 6 नम 54 और 6 चौक 24, 24 आएगा यहाँ पर, 24 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गलती नहीं हुई, अब ये गलती नहीं होगी, -3 है ना, -3 कहाँ पर, कौन सी वाली इक्वेशन में चल रहे थे हम यहाँ पर, इस वाली इक्वेशंस में हम चल रहे थे, ये वाली में, इसमें 6x माइनस के 5y -3, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आगे की तरफ अगर मैं देखता हूँ,
11 तो मैंने यहाँ से एलसीएम ले लिया था, ठीक है जी। 11 एलसीएम आ जाएगा, और आने के बाद 54y माइनस के 24, 54y माइनस के 24, और 11 पंजे 55 माइनस के 55y, 55y माइनस के 55y इजिकल्स टू आपका माइनस के 3 है, ठीक है। अपॉन 1 करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 54y और माइनस के 55y, केवल माइनस के y बचेगा, और माइनस के 24 इजिकल्स टू 11 माइनस के 33 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको उधर लेकर आएंगे तो माइनस के y इजिकल्स टू माइनस के 33 और प्लस के 24, कितना बचेगा यहाँ से, माइनस के y इजिकल्स टू कितना बचेगा, इसमें से 24 और 6 3 9, 9 बचेगा, माइनस के 9, इस माइनस से माइनस कैंसिल, y इजिकल्स टू 9, y इजिकल्स टू 9, y का मान यहाँ से 9 आ चुका है। पुट इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो जब मैं इस वाली इक्वेशन में रखता हूँ तो 9y 9 में 81, x इजिकल्स टू 9y था ना, और इंटू वाई का मान 9 है ना, और इस तरीके से -4/11, -4/11, माइनस के 4 और डिवाइड में 11 इजिकल्स टू 9 9 81, और माइनस के 4 डिवाइड में 11 इजिकल्स टू 77, और डिवाइड में 11 से ज़्यादा, इस तरीके से 7 इसका आंसर आ गया। तो x इजिकल्स टू 7 और y इजिकल्स टू 9, यही बात समझ किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं है सर, है ना। अरविंद का सही आंसर, सही नहीं अरविंद, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, और वो 24 था वहाँ पर जहाँ पर हमने 36 किया था, ठीक है। तो आशा करता हूँ बात इजीली समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन सर अभी तो यहाँ पर आप वो फ्रैक्शन बताने हैं, फ्रैक्शन क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर वह फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन इजिकल्स टू, वह फ्रैक्शन क्या हो रहेंगे, एक्स का मान कितना सर, अभी निकाला हमने, एक्स का मान 7 और वाई का मान 9, यानी 7/9, वह फ्रैक्शन आपके 7/9 इज द आंसर। अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और गया आपकी स्क्रीन पर, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन पर। देखिए वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद जेकब की आयु, जेकब एक नाम है, अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की बात हो रही है कि अपने बेटे से उसकी जो वर्ष, उसकी जो एज है वो 5 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी जो उसकी जेकब की आयु थी वो 5 वर्ष पहले जो जेकब की आयु थी वो अपने पुत्र से 7 गुनी थी, अपने पुत्र की 7 गुनी थी। तो देखिए यहां पर हमें मानना पड़ता है, माना, इंग्लिश वाले प्लीज करके 2-3 स्टेप इंग्लिश में लिख लेंगे, मैं जल्दी जल्दी इस वाले क्वेश्चन को करता हूं, ठीक है बेटा। तो मान लेते हैं कि जेकब की आयु प्रेजेंट, जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु इजिकल्स टू एक्स वर्ष मान लेता हूं कि जेकब की जो प्रेजेंट एज है उसको मैंने एक्स वर्ष मान लिया, इंग्लिश वाले को कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु यानी उसके बेटे की, चश्मे का जुगाड़ करते हैं जल्दी से, पुत्र की वर्तमान आयु इजिकल्स टू वाई वर्ष, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है यहाँ पर देखो कंडीशन क्या दी गई है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की, भाई प्रेजेंट में जो उसकी एक्स है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से x + 5
x+5 वर्ष या ईयर, ठीक है, x+5। उसके बेटी क्या हो रहेगी, बेटी की, पुत्र की, उसके बेटे की आयु 5 वर्ष बाद y+5। अब वो ये कह रहा है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ज़रा ध्यान देंगे, फिर वही बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु जो है, उसकी जेकब की आयु जो है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी है, क्योंकि ऑलरेडी 3 गुनी है, ऑलरेडी उसकी यानी उसके फादर की 3 गुनी है। तो इस तरीके से ऑलरेडी इसमें तो 3 गुनी है ही, लेकिन इसको भी 3 गुनी करने के लिए 3 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। इस बात को शायद पहले ही बताया था, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, है ना, इस तरीके से। x+5 इजिकल्स टू 3 के अंदर करता हूँ तो 3y और प्लस के 3 पंजे 15, 3y को इधर को लेकर जाऊंगा तो x माइनस के 3y, इस 5 को उधर, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 10, 15 और -5, तो इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले देखते हैं भाई जेकब की आयु, जेकब की आयु मतलब एज, तो x-5, चूंकि प्रेजेंट 5 है, अब से 5 साल पहले x-5 वर्ष, और पुत्र की आयु इजिकल्स टू y-5, है ना। ये बात आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए होंगे, आई होप। अब चूंकि वो ये कह रहा है क्या कि 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, किसकी, जेकब की। तो जेकब की तो ऑलरेडी 7 गुनी है ही, ऑलरेडी 7 गुनी है बता रहे हैं वो, और यहाँ पर बराबर करने के लिए 7 से y-5 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो जब हम 7 से इस y-5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे बताओ कि x-5 इजिकल्स टू 7 की इसमें करेंगे तो 7y और 7 पंजे 35 आपका आ जाएगा। इधर को लेकर आऊँगा तो x-7y और 5 को उधर लेकर जाऊँगा तो यहाँ पर आपका -30 आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि उधर को जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, -35 और प्लस के 5 -30 बचेगा। इस तरीके से सेकंड इक्वेशन आपकी यहाँ पर ये आ जाएगी। आई बात समझ, आगे बात समझ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर जाता हूँ तो क्या यहाँ से एक्स वाई के मान ना निकल जाएंगे, यस एंड नो, जल्दी से बताओ फटाफट अंदाज में। अरविंद, विवेक, अलीशा, सुमित, शगुन, वेरी गुड स्टूडेंट। सो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी थोड़े से समझदार एक्सपर्ट होने लगे हैं आजकल क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। तो जब मैं यहाँ पर इन दोनों को एक काम करता हूँ, एक्स का मान निकालता हूँ यहाँ से, x-3y इजिकल, बिल्कुल सही आई है, दोनों इक्वेशन है और ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सो x का मान निकालता हूँ मैं यहाँ से, तो x इजिकल्स टू 10 प्लस के 3y हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड आ जाएगी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड इसमें रखने पर, तो जब मैं यहाँ पर रखता हूँ 10 प्लस के 3y और माइनस के 7y और इजिकल्स टू -30 आपका, आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा कि 3y और 7y माइनस की 4y बचेगा, तो 10 को उधर लेकर जाऊँगा तो -4y इजिकल्स टू -30 और -10 -40, 4 ढाई 40, तो y का मान यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। इस y के मान को आप पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, थर्ड में, तो जब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो x इजिकल्स टू 10 और प्लस के y की जगह y का मान 3 ढाई 30, 30 आ जाएगा और इस तरीके से आपको 40 आ जाएगा x का मान, x इजिकल्स टू 40। आई बात समझ। तो किस तरीके से हमने आज इस सेशन के माध्यम से इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर डाला है, और मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों से, स्टूडेंट्स से, कि आप सभी के एक क्वेश्चन जमा पर रट जाएंगे और रट गए होंगे अभी तक। यस एंड नो, जरा दिल पे हाथ रख के बता दो सभी स्टूडेंट्स की बात समझ आ गई हो तो
मेरी हिम्मत के लिए मेरे साथ दीजिए। विवेक, अरविंद, सुमित, शिवम, वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आगे की तरफ तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा। इस सेशन की एंडिंग मैं यहीं पर करता हूं और मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। तो तब तक के लिए आप बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।